फाउंडर 7 सॉल्यूशंस एंड 7 AI मिस्टर इरफान मलिक, आप सबकी भरपूर तालियों में। एंड टॉपिक ऑफ द टॉक इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस फॉर यूथ। मिस्टर इरफान मलिक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एंड अ ब्यूटीफुल व्यू, वहाँ से नज़र नहीं आ रहा था मुझे। यू ऑल मस्ट बी टायर्ड, लेकिन अब मुझे आए हुए ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा हुआ। बहुत कुछ सीखने को मिला एंड आई होप कि आप लोग भी बहुत कुछ सीखे हो। अब तक जो मैंने सुना, जो मैंने सीखा, आई थिंक वो सब हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट? तो मेरा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गोल ये है कि मैं यहाँ स्टेज छोड़ने से पहले आप लोगों को कुछ दे के जाऊँ जो आप आज ही अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सको। कल आप एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ इंडस्ट्री में काम कर सको, जो हो रहा है। क्योंकि पीपल लाइक अस, पीपल लाइक फुरकान, वी आर स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट, सीइंग द चेंज, फेसिंग द इंटरनेशनल ऑडियंस, जो कि हम लोग जो सीख रहे हैं आप तक पास आउट करना है। थैंक यू वेरी मच अरसलान भाई फॉर हैविंग मी हियर वंस अगेन, फॉर क्रिएटिंग दैट प्लेटफॉर्म। क्योंकि यहाँ बात हो रही थी सीखने की, यहाँ बात हो रही थी लीडरशिप की, यहाँ बात हो रही थी मिस्टेक्स की। ये ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ से आप दूसरों की मिस्टेक से सीखते हैं, दूसरों के अच्छे फैसलों से सीखते हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी में एक स्पीड आती है, आप तेज़ी से ग्रो करते हो। ग्रो की भी बात आपने सुन ली, हाइपर ग्रोथ की भी बात आपने सुन ली। सो लेट्स स्किप द इंट्रोडक्शन क्योंकि आई थिंक टाइम बहुत शॉर्ट है। विल कीप मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स मूव ऑन। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आई बिलीव के कुछ स्टूडेंट्स पीछे बैठे हुए हैं, यहाँ बहुत स्मार्ट लोग फ्रंट पे बैठे हुए हैं जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ लोग पीछे बैठे हैं जिनके लिए मैं अपने लिहाज से इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ठीक है, डेफिनेशन आपने पढ़ ली होगी, मैं आपको अपने लिहाज से बताता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज समथिंग जो आप आज कर रहे हो, जो आप करने का सोच रहे हो, जो करने जा रहे हो अर्निंग के लिए, किचन रन करने के लिए, वो सारे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करवाए जा रहे हैं और करवाए जाएंगे और करवाने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? बस सिंपल नहीं हो गया। तो इसलिए इसको समझना जरूरी है। और बिफोर आई मूव ऑन, इस टॉपिक के लिए मैं आया क्यों? दिस इज द लाइन जो बहुत पेनफुल है, जिसको समझना हम सब के लिए जरूरी है। चाहे आप मैट्रिक में हैं, चाहे आप कंपनी रन कर रहे हैं, या आप एग्जिट ले चुके हैं, जो भी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। दिस लाइन, क्योंकि डेकेड्स के बाद ऐसा वक्त आता है जो पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है। कई डेकेड्स के बाद एक वक्त आया, गेमिंग इंडस्ट्री बूम कर रही थी, हर तरफ एक बूम था। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस वक्त एआई इतना जल्दी इवॉल्व हो रहा है कि इस वक्त बच्चा जो यूएस में बैठ के सीख रहा है वही पाकिस्तान में भी सीख रहा है। वो हमसे 20 साल आगे नहीं है उन टूल्स में, उन टेक्निक्स में जो चंद महीने पहले लॉन्च हुई, जो चंद दिन पहले लॉन्च हुई, जो आज लॉन्च हुई, वो हमसे आगे नहीं हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू बी सीरियस, वी हैव टू बी ऑन आवर टोज कि अभी हमने इनको सीखना कैसे है, जल्दी कैसे करनी है। हम पीछे नहीं हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम इतनी तेजी से पीछे हो रहे हैं जिसके बारे में मैं अपनी ऑलमोस्ट हर स्पीच में कहता हूं कि हम हर रोज 1 साल पीछे जाएंगे अगर हम अब सोएंगे तो, अगर हम अब अपना माइंडसेट शिफ्ट नहीं करेंगे। Whatever you are doing, you can bring AI, you can leverage AI. I'll prove that right now. How you can leverage AI, whatever. You're a doctor, you're an engineer, you're a banker, you're a software engineer, you're managing event, whatever you're doing, you can leverage AI. So I call it a level playing field. अब हम ये नहीं कह सकते कि यार कोई मुल्क हमसे 20 साल आगे है टेक्नोलॉजी में। You can do it. And this is the size of the industry. जब मैं इसको दिखाता हूं अपने किसी टॉक में तो लगता है कि ये तो हमारे लिए है नहीं। कितने लोग समझते हैं ये हमारे लिए है? दिस इज अ माइंडसेट। हाँ, गुड, ये हमारे लिए है, ये आप लोगों के लिए है। यू ऑलवेज सी कि क्या होने जा रहा है, इन्वेस्टर अपना पैसा कहां डाल रहा है, क्लाइंट कहां आ रहा है, लोग क्या डिमांड कर रहे हैं। आई विल बी टेलिंग यू फ्यू इंडस्ट्री सीक्रेट्स। देखिए, इंडस्ट्री में एक वक्त आता है जब प्रोडक्ट बिक्रा होता है, क्वालिटी सर्विस बिक्री होती है, और इंडस्ट्री में एक वक्त आता है जब सिर्फ बातें बिक्री होती हैं, नाम बिक्रा होता है। इस छोटी सी डिवाइस को मैं कह देता हूं दिस इज अ एआई बेस्ड डिवाइस, इसकी कीमत बड़ी हो जाएगी, कुछ भी ना डालो। दैट्स द पावर ऑफ एआई वर्ड इन द इंडस्ट्री फॉर यू गाइस। एक वक्त आएगा क्लाइंट भी एजुकेट हो जाएंगे, इन्वेस्टर भी एजुकेट हो जाएंगे, और वो बड़े ध्यान से जेब से पैसा निकालेंगे। दिस इज अ टाइम
This is a time to make money. This is a time to take initiatives. So बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. एंड देन मैं आपको, क्योंकि ये मैंने इस तरह से प्रिपेयर किया है कि स्टूडेंट्स को, बाकी लोगों को मैं कैटर कर सकूं कि इस वक्त कौन से ऐसे स्किल सेट हैं जिन पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, जहां पे डिमांड बहुत ज्यादा है. एक स्मार्ट आदमी जो होता है ना, वो डिमांड देखता है कि इंडस्ट्री में किस चीज की डिमांड है. और अब जो पिछले 6 महीनों में दौर बदला है कि सवाल पूछने वाला ज्यादा समझदार कहलाता है एज कंपेयर टू जवाब देने वाला. अगर मेरे पास जवाब है, मैं आप ज्यादा समझदार नहीं हूं. अगर आपको सवाल पूछना आ गया ना, तो आप ज्यादा कीमती हो गए. दैट इज व्हाट वी कॉल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज समथिंग. मैं ये बातें कर क्यों रहा हूं? बहुत से लोग यहां ऐसे बैठे होंगे, मेजोरिटी में हाथ खड़ा करने को नहीं कहूंगा, जिनके माइंड के अंदर एक चीज घुसी हुई है, पार्डन माय लैंग्वेज, कि लर्निंग एआई इज अबाउट कोडिंग. लर्निंग एआई तो कंप्यूटर साइंस के बच्चे का काम है. एआई सीखना तो उसका काम है जिसने अभी रोजी रोटी शुरू की है. एआई हमारे लिए नहीं है. बहुत से लोग अपने लिए क्लेम करते हैं कि एआई हमारे लिए नहीं है या हम एआई कर नहीं सकते. एआई इज नॉट अबाउट कोडिंग. एआई इज द माइंडसेट, set of tools you need to learn, adopt, use and make yourself more productive. As simple as that. Whoever you are, whatever you are doing. So prompt engineering, कोई एजुकेशन नहीं चाहिए. If you are a good designer, you improve your skill set कि आपने एक अच्छा डिजाइन क्रिएट कैसे करें, क्योंकि मैं नहीं कर सकता. अगर मैं चैट जीपीटी को, मैं स्टेबल डिफ्यूजन को, डाली से कोई डिजाइन क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, कोई कंटेंट जनरेट करने की कोशिश करूंगा, इफ आई डोंट हैव द डोमेन नॉलेज, आई वोंट बी एबल टू डू दैट. अगर कोई मुझे कहे कि एक कॉम्प्रिहेंसिव किसी पेशेंट की डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जनरेट करो या उसकी कोई स्टडी पे के किसी डिजीज पे कोई कंटेंट जनरेट करो, यार मैं कैसे करूंगा? मुझे तो सवाल पूछना नहीं आता ना. लेकिन एक डॉक्टर को सवाल पूछना आएगा ना, वो बेहतर इनपुट देगा ना, वो बेहतर आउटपुट लेगा ना, तो आप अपने प्रॉम्प्ट्स को सेल भी कर सकते हैं, आप अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकते हैं. दिस इज वेरी हॉट फील्ड, द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. कोई बड़ी बात नहीं है. डेटा इंजीनियरिंग. बहुत से लोग यहां बैठे हैं, वो लव सुन के कहेंगे कि यार पता नहीं ये कब शुरू होती है, किस लोगों को आती है, कौन लोग हैं यार ये? आप लोग हैं. एक्सेल में तो काम कर रहे होंगे ना. यूज टूल. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में ऐसी नहीं है, इंक्लूडिंग माय ऑर्गेनाइजेशन, जो डेटा ड्रिवन डिसीजन नहीं कर रही. इमोशनल डिसीजन कर रही है, कंपनी के 4 लोगों को बुलाती है, उनसे फीडबैक लेती है और फैसले कर लेती है. आप उन ऑर्गेनाइजेशंस का टाइम नहीं रहा. अब आप डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट लोगों से इनपुट नहीं ले सकते. यू नीड टू प्रोसेस डेटा, यू नीड टू मेक डिसीजंस, जहां पे आप डेटा को प्रोसेस करेंगे और उससे फैसले करेंगे, डेटा विजुअलाइजेशन करेंगे. डेटा क्या है? सेट ऑफ सिंपल इंफॉर्मेशन जिसको आप लोगों ने प्रोसेस करना है. बिकम अ डेटा इंजीनियर. कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार. मैं वो एक शैकल ब्रेक करने आया हूं कि एआई इज फॉर एवरीवन. एआई के लिए आपको कोई पर्टिकुलरली सीएस की डिग्री नहीं चाहिए, माइंडसेट चाहिए. यू नीड टू डेवलप दैट माइंडसेट. डेटा एनालिस्ट सेम आप लोगों के लिए. डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट में आगे डिफाइन कर देता हूं, आप लोग उस पर फर्दर कर लीजिएगा. एमएल इंजीनियर, हाँ यहां से सीएस शुरू हो जाता. लेकिन अब इसको मैं बताऊंगा कि विदाउट सीएस आप लोग कैसे कर सकते हैं इन माय नेक्स्ट स्लाइड. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए मैंने सारा कुछ लिखा, क्रिटिकल थिंकिंग. इस वक्त ये स्किल सेट आपको इतना ज्यादा सुनाई देगा कि अगर ये आज आप लोग अडॉप्ट कर लें तो शायद हमारे मुल्क की तकदीर बदल जाएगी यार. मुल्कों की तकदीर 500, 600, 800, $1000 पे काम करने से नहीं बदलती. हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? हमारा यूथ, राइट? इस्लामी ममालिक में सबसे स्ट्रॉन्ग इस्लामी मुल्क कौन सा है? और उसकी स्ट्रेंथ कौन सी है? एंड व्हाट वी आर डूइंग, नोटिस किया आपने सिस्टमैटिकली व्हाट वी आर डूइंग. 400, 500, 600, 1000, 2000, 3000 फ्रीलांसिंग में लगे होते हैं और उसको बिल्ड करते रहते हैं. कौमों की तकदीरें जो बदलती हैं वो इनोवेशन से बदलती हैं, आइडियाज से बदलती हैं. और आइडियाज के लिए सीएस की डिग्री नहीं चाहिए होती. आइडियाज के लिए आपको किसी भी डिग्री की जरूरत नहीं है. पर आइडियाज कैसे आएंगे यार? अगर आपने किसी चीज के बारे में आपको पता ही नहीं है, उसकी इनसाइट्स ही नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ नहीं पता, उसकी वीकनेसेस ही नहीं पता, तो आपका ब्रेन उस फील्ड में आइडियाज प्रोड्यूस ही नहीं करेगा. सो व्हाट यू शुड डू टुडे,
राइट नाउ अपने सोशल मीडिया को रिकॉन्फ़िगर करें, खराफात और टाइम वेस्टिंग चीजों को बाहर निकालें, एआई टूल्स की और उसकी इंफॉर्मेशन उनके वेंडर्स, उनके प्रोवाइडर्स, उनके क्रिएटर्स को ज्वाइन करें, देखें क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, पढ़ना शुरू करें, सुनना शुरू करें, एक्सप्लोर करना शुरू करें। आई कैन श्योरली से दैट कि आपका ब्रेन आइडियाज प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। हर कंपनी में थिंक टैंक बिल्ड किया जा रहा है। आई हैव माई ओन थिंक टैंक। उनका सिर्फ इतना काम है कि आपने बैठना है, ये देखना है कौन सा टूल आ रहा है, हम उसको इस्तेमाल करके क्या बना सकते हैं, और इसी चीज के मुझसे पैसे लेते रहो। बनवाने के लिए मैं बंदे ले लूंगा। खैर, आपका सिर्फ इतना काम है कि आपने 24/7 मतलब व्हाटएवर, जब भी कोई टूल आता है आपने इसको स्टडी करना है, मुझे फौरन बताना है क्या करना है। व्हाई यू कांट बी द पार्ट ऑफ दैट थिंक टैंक एनीवेयर फॉर योरसेल्फ, फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। इमेजिन करें कि यार हम सब एआई का एक्सपोजर ले रहे हैं और हम सोचना शुरू हो गए हैं, हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हमारे मुल्क से इनोवेशन निकलेगी, हमारे मुल्क का नाम होगा। चैट जीपीटी क्या है? आइडिया कहां से आया था? इंस्ट्रक्ट जीपीटी से। इंस्ट्रक्ट जीपीटी को कन्वर्ट किया गया चैट जीपीटी। इंस्ट्रक्ट जीपीटी कब से है? डेकेड्स। पता है किसी को? सो आइडिया। गूगल क्या है? आइडिया। फेसबुक क्या है? ट्विटर क्या है? सब आइडियाज हैं। आप बताएं पाकिस्तानियों ने कौन कौन से आइडियाज निकाले? अब एआई वर्ल्ड है, जो नहीं हुआ, जो नहीं हुआ, जो हो गया वो हो गया। इट्स अ टाइम जहां हमारे बच्चों को ये पढ़ने की और समझने की जरूरत है। मल्टीपल टाइम्स मैंने 10 मिनट में सारे मॉडल क्या होते हैं, ट्रेनिंग क्या होता है, टेस्टिंग क्या होता है, सब समझाया हुआ है। बहुत से लोगों ने समझाया हुआ है। प्लीज आप लोग आज ये सोचना बंद कर दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोगों के लिए नहीं है। बस इतना माइंडसेट चेंज करना। दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू। ये स्लाइड की पिक्चर ले लें, दिस इज फॉर योर होमवर्क, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। यहां आधे से ज्यादा मखलूक हमारी बिजी है, कंफ्यूज है। वो सबको एक चीज पे करते हैं कि बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो सब कुछ है। आई डिफाइंड इट नाइसली। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, वरना मैं 1 by 1 इनमें से गुजरता। We're good? Can I move forward? So, यहां पे हम, अब मेरे ख्याल में अब तक हमें पता चल गया होगा। मैं थोड़ा फ्रीलांसर्स को इंपावर करना चाहता हूं। व्हाट यू शुड डू, क्विक टिप जो नहीं कर रहे। देखो यार, बहुत सिंपल सी बात है। एक टाइम था, वर्डप्रेस आया था, एंड यूजर को, बायर को नहीं पता था कि यार इसको बनाने में कितना टाइम लगता है। एक वर्डप्रेस की वेबसाइट 20,000 30,000 तक भी जाती थी, राइट फुरकान भाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आज कोई देगा $500, एग्जैक्टली प्रिसाइज अमाउंट। तो क्या था उस वक्त, जो लोग शार्प थे ना, उन्होंने 20-20 30-30 हजार डॉलर 2-2 3-3 दिन में कमाए, राइट अराउंड। अब क्या है, फिर गेमिंग आई। एक स्किन बाय करते थे गेम की, 10 गेमें रोज निकाल देते थे। व्हाट हैपेंड? मिलियनर्स बन गए। वही दौर वापस आया। फॉर गॉड सेक वेक अप। एक मॉडल को डिप्लॉय करने में 1 से 2 दिन लगते हैं। आई हैव मेड 30,000 in 2 days। Why you can't do that? क्योंकि नहीं पता इस वक्त इन्वेस्टर में। आई एम टेलिंग यू इंडस्ट्री सीक्रेट्स, नहीं पता। जिसकी जेब में पैसा है उसको नहीं पता इन सारी चीजों का। वो पीछे, क्योंकि हमारा काम है पढ़ना। तो अगर आप सिर्फ फ्रीलांसिंग में अपना माइंडसेट जरा सा फ्लिप कर लें और कहें कि मैं तो सब जो भी कर रहा हूं ऐसे कर रहा हूं, राइट? एंड देन कम्स द मोस्ट पावरफुल टू राइट इन देयर हगिंग फेस। समझाया मैंने मल्टीपल टॉक्स में। हगिंग फेस में इतनी बड़ी, मोर देन 5,000 ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने मॉडल्स को ट्रेन करके डाला हुआ है। एक एक मॉडल पे करोड़ों रुपए लगते हैं, डेटा लगता है। आपके सालों साल गुजर जाए एक मॉडल को ट्रेन करते हुए इस लेवल का जितना उन्होंने आपको दे दिया। ये वो टेम्पलेट्स हैं, वो थीम्स हैं जिनको आप फौरन यूज करके यू कैन क्रिएट वंडर्स, मैजिक। एंड देन उसमें आप कौन से मसाइल हल कर सकते हैं? मेरा ख्याल है एक कैटेगरी है ऑडियो क्लासिफिकेशन, ठीक है। दूसरी कैटेगरी है इमेज क्लासिफिकेशन। के अंदर 4,236 फ्री मॉडल पड़े हुए हैं। आप इमेज को पहचान सकते हैं, कुछ भी। जब आप इन सारी चीजों में से गुजरेंगे, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, अगर किसी घोड़े के ऊपर इंसान को बिठाओगे तो एआई देख के बता देगा कि घोड़ा कौन सा, इंसान कौन सा, सारा मार्क भी कर देगा। कितने लोगों को पता है कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन क्या है? दिस इज वेरी पेनफुल। एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ। दिस इज सो इजी
सो आप लोगों को अगर ये आ जाए तो आपके माइंड में आइडियाज भी आना शुरू हो जाएंगे, अच्छा यार ये इंडस्ट्री के अंदर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस मॉडल को मैं यूज करके कर सकता हूं. सो हाउ फार यू आर फ्रॉम मिलियंस, हाउ फार यू आर. एंड देन कम्स क्वेश्चन इन आंसरिंग समराइजेशन, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन. समराइजेशन में आप कितने भी बड़े डॉक्यूमेंट की एक स्मार्ट समरी निकाल सकते हैं एंड यू कैन डू वंडर्स. 1,000 डॉक्यूमेंट समराइजेशन में, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में 25,771 डिटेल है. और अगर अभी जाके आप इस वेबसाइट को रिफ्रेश करोगे तो मेरे ख्याल में 30,000 के करीब होंगे. इतनी तेजी से मॉडल्स आ रहे हैं. एंड देन ट्रांसलेशंस. So there are so gold, it's just a gold sitting there and we are not touching it. एक mindset में किसी ने बात घुसा दी है, this is not for us, we are not competent enough, हमारी डिग्री नहीं है, हमारी ग्रूमिंग नहीं है, हमारे लिए ये मुश्किल होगा. यहां पे सब फंसा हुआ है. इधर बहुत से लोग नहीं जानते, बट बहुत से लोग मेरी स्टोरी जानते होंगे कि मैं कहां से आया हूं. सो दैट शुड बी एनफ कि मैं कह रहा हूं तो मैं उस रास्ते से गुजर के आया हूं. एंड देन कम्स कि स्मार्ट फ्रीलांसिंग. दिस इज मैं आपको कह रहा था कि आप फ्रीलांसर हो, आपको अपने माइंडसेट को अब शिफ्ट करना है. कल मेरे पास एक फ्रीलांसर आया. फ्रीलांसिंग में मेरी अर्निंग आप लोगों को पता है ना. ओके दैट्स मैं आप बार बार नहीं कहूंगा. सो इट्स 1.8 million प्लस, राइट. सो व्हाई? इट्स बिकॉज कि मेरे पास एक बच्चा आया, कहता है उसकी अर्निंग $300,000 है, 2-2.5 साल से काम कर रहा था. कहते यार सर ऑर्डर आना बंद हो गया. अच्छा, मैंने कहा यार यहाँ तो पहले रोना रोया जाता था कि ऑर्डर आते ही नहीं है, ये नया रोना है कि ऑर्डर आना बंद हो गए. अब इसमें भी आप लोगों को झटके लगेंगे, सर ऑर्डर आना ही बंद हो गए. भाईजान, डिमांड को समझें, कम्युनिकेशन चेंज करें, अपनी ब्रांडिंग चेंज करें, अपना कंटेंट चेंज करें, हु यू आर ये चेंज करें. क्लाइंट आपको क्या एज ए वर्डप्रेस डेवलपर देखता है, यू आर आउट ऑफ द रेस. सूनर और लेटर यू विल बी आउट ऑफ द रेस. क्लाइंट आपको क्या देखता है, वो क्या समझता है हु यू आर. क्या अगर मैं आज ये कहूं, इस अनाउंसमेंट को किया जाए कि हु इज इरफान मलिक, तो मेरे नाम के साथ कहीं ना कहीं ये आ जाएगा. दैट्स माई गोल, दैट्स माई बिजनेस गोल. मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं आप लोगों को, यू हैव टू रीब्रांड योरसेल्फ. एंड फ्रीलांसिंग में आप जाएं, आपको रीब्रांड करें, उन टूल्स को यूज करें जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए पड़े हुए हैं. 10-10 गुना आपकी प्रोडक्टिविटी ऊपर चली जाएगी, कम्युनिकेशन ऊपर चली जाएगी. नई सर्विसेज ऑफर करें. पता है क्यों नहीं कर पा रहे? वो इसलिए नहीं कर पा रहे कि एक $600, $500, $400 के क्लाइंट ने आपको इतना निचोड़ा हुआ है कि आपके पास सोचने का वक्त नहीं बचा. हर इंसान के पास 4 से 8 घंटे होते हैं क्रिएटिविटी के, वो आप $200 में किसी गोरे के नाम पे कर रहे हैं. आप ये सोचते हैं कि अगर इसका काम ना हुआ तो बिजली का बिल पे नहीं होना. लेकिन कभी ऐसा सोचा कि एक इंसान, एक ताकत है जो हमारी यूथ, वो किसी और की जिंदगी बना रहा है क्योंकि उसको लगता है कि उसका रिस्क उस बंदे के साथ कनेक्टेड है. मैं ये वर्ड यूज नहीं करना चाहता, बट यहां पे हमें ईमान पे भी नजर डालनी पड़ेगी. फॉर ग्रोथ विद अ गुड माइंडसेट, ये सोचते हो कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मैं लोगों का हाथ पकड़ के ऊपर लाऊंगा, मैं एक ऐसा रोशनी फैलाने वाला चिराग बनूंगा, इसलिए मैं अपना कीमती वक्त किसी और को एक हद तक दूंगा कि मेरा किचन चले. यहां पे $200 अगर 8 घंटे में आ रहा है तो आप 16 घंटे लगा के $400 पे जाएंगे, राइट. लेकिन वो अगले 8 घंटे अपनी जात पे नहीं लगाएंगे, ये एक्सप्लोर नहीं करेंगे क्योंकि वहां आपको शॉर्ट इनकम नजर आ रही होती है. यहां प्रॉब्लम है माइंडसेट का. यू कैन इंप्रूव एवरीथिंग देयर. एंड देन वी कम चैलेंजेस. मैं आता हूं तो चैलेंजेस की बात नहीं करें. मैं चैलेंजेस की पे स्लाइड पे जाने से पहले, कितना टाइम है स्नान भी मेरे पास? मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, वो ये जरूरी है. समझदार कौन होता है? एनविन का आंसर इंटेलिजेंट. समझदार की डेफिनेशन क्या है? इंटेलिजेंट की डेफिनेशन क्या है? नो, दैट्स रॉन्ग. सो लेट्स डिवाइड इट. 3 कैटेगरीज हैं समझदार आदमी की. कैटेगरी नंबर 1 कि आप एक सर्टेन नीश पे काम कर रहे हो. आप डॉक्टर हो, आपको बहुत समझ है डॉक्टर की, मेडिकल की. दूसरी चीजों में आपका एक्सपोजर कम है, बट यू आर गुड एट इट.
आप वर्टिकली बहुत स्ट्रांग, आप बहुत डीप हो, लेकिन किसी एक स्किल सेट के अंदर हो, तो आपकी इंटेलिजेंस जो है वर्टिकल इंटेलिजेंस, आप उस स्किल सेट के अंदर आते हो। इंटेलिजेंस का दूसरा लेवल, इंटेलिजेंस का दूसरा लेवल ये होता है कि आप किसी एक स्किल सेट के अंदर कमाल हो, एंड देन यू हैव द एक्सपोजर ऑफ मल्टीपल स्किल सेट्स। ठीक है, आप अच्छे डेवलपर हो, मे बी यू आर अ गुड .NET डेवलपर, बट यू अंडरस्टैंड AI, मोबाइल डेवलपमेंट, बिजनेस, सोशल मीडिया, बिजनेस डेवलपमेंट, मैनी अदर थिंग। दैट्स अ सेकंड लेवल। थर्ड लेवल जहां पे आप लोगों को पहुंचना है, थर्ड लेवल जब इंटेलिजेंस का आता है, तो वहां बंदा एक विजन के लेवल पे पहुंचता है, जो कहता है ये होगा, मैं ये करूंगा तो ये होगा, आगे ये होने वाला है। उसको विजन्स नजर आना शुरू हो, उसका विजन क्लियर हो जाता है। इलॉन मस्क, वो जो बात करता है पहले हमें समझ नहीं आती, और कई सालों बाद लोगों को जाके समझ आती, ओ वाओ, वो ये कह रहा था। वो विजन के लेवल, देयर आर, कोई बड़ी बात नहीं होती विजन के लेवल पे। अब मैं आता हूं कि मैंने सारी बातें क्यों की। अगर आप फुरकान जैसी कंपनी बनाना चाहते हो, अगर आप AI के दौर में सरवाइव करना चाहते हो, द ओनली ऑप्शन इज लेवल 2। क्योंकि एक सर्टेन नीच के अंदर अपनी आंखें बंद करके चलोगे तो AI आपको उड़ा देगा। एज सिंपल एज दैट। सो अगर आप एक वर्टिकल अपने आप को इंटेलिजेंट कह रहे हो, जो कि आप होगे, आई से दैट आप होगे, बट अब वो नहीं चलेगा, क्योंकि AI का दूसरा नाम एक्सपोजर है। स्टार्ट यूजिंग दैट टूल्स। यहां पे कोई पैदल आया 40-50 किलोमीटर का सफर करके? नहीं आया पैदल, कन्वेंस यूज किया टाइम बचाने के लिए, जल्दी पहुंचने के लिए, कंफर्ट के लिए। तो पैदल चलना बंद करें अपने करियर में, AI के उन टूल्स को एज ए कन्वेंस यूज करें, अदरवाइज आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। द वर्ल्ड इज ग्रोइंग सो फास्ट, अदरवाइज यू आर गोइंग नोवेयर। टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, अवेयरनेस, मुझे लगता है कि दिस इज अ टाइम, दिस इज अ हाई टाइम, क्योंकि अभी मैंने बोला कि एक दिन में 1 साल पीछे हो रहे हैं इस ब्रोकन माइंडसेट की वजह से। और हम जैसे लोगों को सामने आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि हु यू आर, व्हाट यू कैन डू। अगर हम ये नहीं करेंगे, अगर हम गवर्नमेंट की तरफ देखेंगे, अगर हम हालात की तरफ देखेंगे, वी आर स्टूपिड इनफ टू डू दैट। हमारा फर्ज है, और मुझे लगता है कि मेरा भी हिसाब होगा, हम जैसे कई लोगों का हिसाब होगा जो पैसा गिनने की रेस में लगे हैं और उनको ये नहीं पता कि वी नीड टू गेट आउट एंड वी नीड टू शेयर आवर एक्सपीरियंसेस कि व्हाट वी आर सीइंग। सो अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। मैंने गवर्नमेंट लेवल पे भी रिक्वेस्ट किया है कि तो रोड शो कराने चाहिए। जरा आप जाएं, टीवी ऑन करके तो देखें कितने AI के टॉक शोज चल रहे हैं, कितने डिस्कशंस, कितने दुनिया के इंटरनेशनल स्पीकर्स को बुलाया जा रहा है। पाकिस्तान क्यों नहीं बुला सकता एलन मस्क को? पाकिस्तान क्यों नहीं बनाता ज़करबर्ग को? पाकिस्तान क्यों नहीं गूगल के CEO को बुला सकता? क्या हम गरीब हैं? हम कुर्सी की लड़ाई में लगे हुए हैं? हमारी प्रायोरिटीज ही खराब हैं? आप बताएं, किसी मुल्क में वर्ल्ड कप क्यों कराया जाता है? जब किसी मुल्क में किसी भी गेम का वर्ल्ड कप होता है तो उसकी इश्तिहार लगते हैं, स्पोर्ट्स की शर्ट्स आ जाती हैं दुकानों पे, लोगों गलियों में क्रिकेट खेलना शुरू हो जाते हैं, पैशन डेवलप हो जाता है, अवेयरनेस आ जाती है, वो वर्ल्ड कप चला जाता है, पर कई टैलेंटेड लोग दे जाता है। टेक के वर्ल्ड कप कहां है हमारे मुल्क में? कहां है वो इंस्पिरेशंस? UAE को देखें, सऊदीया को देखें, अगले 20 साल का छोड़ के बजट साइड पे लगा के बैठे, जो वो कर रहे हैं हमारी समझ में नहीं आता क्यों कर रहे हैं। What the hell we are doing? एक व्हाइट पेपर निकालते हैं, खुद भी नहीं पता तो उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक तक ठीक नहीं कर सकते। Why we can't go to the industry experts? Why we can't hire and connect achievers? There are achievers जिन्होंने स्ट्रगल किया, they're sitting here. क्यों नहीं आते और उनसे पूछते कि बच्चों को क्या करना है? कितने लोगों को हगिंग फेस का पता था इस कन्वर्सेशन से पहले? ये किसकी जिम्मेदारी है? अगर इमेजिन करें कि हर वीक में 2 प्राइम टाइम पे शो हो रहे होते AI के इन टूल्स के बारे में, तो आज आप लोग कहां होते? अगर आपको मैं थोड़ा एग्रेसिव नजर आता हूं, बट आई फील द पेन, आई एम सीइंग इट, क्योंकि नहीं रह सकेंगे इस मुल्क के अंदर। इट्स एज सिंपल एज दैट। सिंपल। मुझे हर दूसरे दिन यार एक बंदा सवाल करता है, इरफान भी आप कब जाएंगे? आप यहां रहेंगे? पता क्या कहा जाता है हमें, और कर रहे हैं, आप ही कर रहे होगे, जल्दी से कंपनी और अकाउंट बाहर कर लो, पाकिस्तान का कोई पता नहीं। इज इट राइट और रॉन्ग? हो गया तो क्या होगा? Who'll save that?
इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू होता है स्कूल लेवल से। स्कूल लेवल को भी छोड़ें, जब बच्चा को, आप एक बात बताएं, आप लोग घर में मोस्टली बच्चे के सामने नमाज पढ़ते हैं, वाह? ताकि उसको उसकी अहमियत का पता चले। तरीका नहीं सिखा रहे होते आप, उसको बता रहे हो तो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कभी बच्चे के सामने किताब बैठ के पढ़ते हैं, कभी बच्चे के सामने एआई की बात करेंगे, कभी एआई का टॉक शो यूट्यूब पे चला ले, घर वाले बैठ के मिलके देखें ना जरा एआई के टॉक शो, डॉक्यूमेंट्रीज, एडवांसमेंट, कितने लोग हैं। पता है हमने क्या सोचा हुआ है? ये जिम्मेदारी स्कूल वालों की है, ये मैडम ने करना है, हमने तुमको पैसे देने हैं, ये उन्होंने करना है। हम पहले वेट करते हैं स्कूल गोइंग होगा तो सीखेगा, स्कूल गोइंग हो जाता है। कितनी दफा पीछे जाके पूछते हैं कि उनके स्कूल के अंदर एआई पढ़ाने का इंफ्रास्ट्रक्चर कौन है जो पढ़ा, पता नहीं होता। वो रात को यूट्यूब की वीडियो देखते हैं, सुबह आके बच्चों के दिमाग में घुसा देते हैं। एंड देन कम यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। जब एआई आया, मैं बात कर रहा हूं पेनफुल है, माइंडफुल में कीजिएगा प्लीज। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, न्यू टेक्नोलॉजी सर, न्यू थिंग्स, कितने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर नए लोगों को हायर किया गया, उन्हीं को पकड़ा देगा, चलो जी ये इनके दिमाग में घुसा दो। What the hell is happening? कैसे बच्चे निकलेंगे वहां से? एक मिस्त्री जब एक ईंट रखता है ना, वो 10 लाख ईंटें लगा या 10,000, हर ईंट रखने से पहले जगह को बैलेंस करेगा, पेस्ट रखेगा, फिर वो ईंट रखेगा। अदरवाइज वो दीवार कमजोर होगी एंड इवेंचुअली वो बिल्डिंग कमजोर हो जाएगी। टीचर के लिए जरूरी है कि उसको पता हो जो मैं पढ़ा रहा हूं वो क्या पढ़ा रहा हूं, उसकी एप्लीकेशन क्या है, और आपके दिमाग में घुसाने से पहले बताए कि ये मैं आपको पढ़ा क्यों रहा हूं, हु यू आर एक्चुअली। वहां पे भी सब कुछ मिसिंग है। फिर डर लगता है कि मुल्क के हालात क्या होने वाले हैं। लैक ऑफ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की मैं बात कर रहा हूं। सिंपल 2 सॉल्यूशन मैं देता हूं यहां पे। यू से दैट कि अगर आपने एआई पढ़ाना है, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ानी है, प्रोग्रामिंग पढ़ानी है, गो टू द इंडस्ट्री, 2 साल किसी सॉफ्टवेयर हाउस में लगाओ, प्रूवन प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, फिर आओ, हम आपको डबल पैसे देंगे, पढ़ाओ बच्चों को, फायदा होगा। हाउ हार्ड इट इज। यहां पे हमारे पास यूनिवर्सिटी से लोग आते हैं अप्लाई करने के लिए, जी क्या हुआ, 10 साल का एक्सपीरियंस है, क्या कर रहे हो, पढ़ा रहा हूं। इंटरव्यू में 3 मिनट नहीं टिकते, 3 मिनट भी मैं ज्यादा बता रहा हूं, कुछ नहीं पता होता, बेसिक्स का नहीं पता। अब वो बच्चे यूनिवर्सिटी से, स्कूल से, कॉलेज से निकाल के एक रेस में लगाई जा रहे हैं। फिर आगे हमारी जिम्मेदारी, चले ठीक है वो नहीं कर रहे तो आप उठ जाओ, सेल्फ लर्निंग का दौर है, सेल्फ लर्निंग करो, आगे बढ़ो। सॉरी, तो फ्यूचर में एजुकेशन के अंदर बहुत कुछ करने वाली है, लेकिन मैंने प्रॉब्लम पहले लिखी है। फ्यूचर में, अब फ्यूचर इज नाउ, बाय द वे, पार्डन, मुझे ये वर्ड लिखना नहीं चाहिए था। फ्यूचर अब है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। एआई ने जो सबसे बड़ा काम किया है ना, वो ये किया है कि अब आपकी सेल्फ लर्निंग 100 टाइम्स बेहतर होगी, आसान कर दिया उसने। पर हम आज भी मेंटोर साहब के मैसेज का रिप्लाई करते हैं, जब मेंटोर साहब के रिप्लाई का वेट करते हैं। मेंटोर नहीं है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, कोई सर पे डंडा लेके नहीं खड़ा हुआ। व्हाई? ChatGPT इज योर टीचर ना, यूज करना नहीं आता। एंड देन कम डेवलपमेंट, स्मार्ट एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। मेरी पूरी कंपनी हेल्थ केयर एंड मेडिसिन में काम कर रही है, बहुत बड़ी नीश है। लेकिन आप लोग सिर्फ एजुकेशन से तो स्टार्ट करें। एंड देन लास्ट थिंग, एआई इज, मुझसे पूछते कौन है, सारी बातें करने के बाद मैंने एक वर्ड लिख दिया, एआई इज फॉर एवरी वन ऑफ यू। उसके लिए इरफान मलिक होना जरूरी नहीं है, फुरकान होना जरूरी नहीं है, एलॉन मस्क होना जरूरी नहीं है। बताएं जरा मुझे, कितने लोगों को लगता है कि एलॉन मस्क ने अगर बनाया, हाइपरलूप बनाया या स्पेस एक्स गया या उन्होंने टेस्ला बनाया, तो उसने बैठ के कोडिंग की होगी, वहां बैठ के वेल्डिंग की होगी? You really think so? उसने जाके ट्रेन के पहिया बनाया होगा? What he is doing actually? वो देख रहा है कि टेक्नोलॉजी कहां जा रही है और इससे क्या मसाइल हल हो सकते हैं, वो लोगों को अपने साथ मिला रहा है, और इससे ये फायदा हो रहा है कि लोग भी इंपावर हो रहे हैं, उन मुल्कों में जाना हम पसंद करते हैं। अगर आज मेरे पास एक आइडिया होगा, थोड़े पैसे होंगे, मैं इन 3 बच्चों से कहूंगा आ जाओ मेरे साथ काम करो, तो उनको रोजी रोटी लग गई, मेरा काम हो गया, मुल्क का फायदा हो गया। Well, AI is the future of Pakistan. That's the last thing that I wanted to say. Okay. Anyone saying anything? Okay.
एनी क्वेश्चंस? जी बच्चे, कितना टाइम है? जस्ट आई विल गिव यू जस्ट 5 मिनट्स. चले कोई एक क्वेश्चन, द लकी वन. देखो यार बच्चे, मैं आपको बताऊं, मैं आपके सवाल को रिपीट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये उसी चीज के बारे में है कि हम पता क्या सोचते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं. भाईजान, इस सोच को बदलें. आप पाकिस्तानी हैं मगर आप बॉर्डर्स खत्म हो गए हैं. यू कैन डेवलप एनीथिंग, यू कैन सेल एनीवेयर बाय सिटिंग इन पाकिस्तान. पूरी दुनिया आपकी खरीदार है, पूरी दुनिया आपकी क्लाइंट है. वो वक्त खत्म हो गए. ये माइंड से निकाल दें कि पॉलिटिकली पाकिस्तान, इस मुल्क में शायद कहीं सिफारिश और नाइंसाफी हो सकती है, लेकिन ग्लोबल स्टेज पे अगर आप कॉम्पिटेंट हो तो दुनिया आपको वेलकम करेगी. ये बात समझ लें. आई कैन गारंटी दैट. अगर नहीं समझ आ रही तो जाके देखें दुनिया की टॉप कंपनीज के सीईओज कौन है, आपको जवाब मिल जाएगा. सो यहां से चेंज करना. आई थिंक मेरा टाइम खत्म हो रहा है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं. आई जस्ट वांटेड टू ब्रेक दैट बैरियर. एआई इज फॉर ऑल ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच. So I want you to stay here for a while. मुल्कों की तकदीरें 400, 500, 800 डॉलर कमाने से नहीं बनती, बल्कि आइडियाज एंड इनोवेशन एंड आइडियाज से बनती हैं. मिस्टर इरफान मलिक अरसलान भाई, प्लीज कम अप ऑन द स्टेज एंड स्टैंडिंग ओवेशन फॉर दिस मैन, जो कि ही इज द ओनली किंग इन एआई पाकिस्तान में. अकेला लड़ रहा है और टीच कर रहा है ट्रू एसेंस एआई का, और फ्री ऑफ कॉस्ट. भरपूर तालियां. फ्री ऑफ कॉस्ट, द ओनली पर्सन. और बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम इनिशिएटिव्स होते हैं, बहुत कम कंपनीज ऐसी होती हैं कि जो इससे हट के सोचती हैं, जो मुल्क और कौम की तकदीर के लिए सोचती हैं और दुनिया में जो इनोवेशन होती है उसको अडॉप्ट करने का सोचती हैं. सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड प्लीज